बेटा, ये चैप्टर जो है ये सांस्कृतिक परिवर्तन है। ये हमारा चैप्टर है सांस्कृतिक परिवर्तन। हमने पिछले अध्याय में ये जाना है कि किस प्रकार उपनिवेशवाद से हुए परिवर्तनों ने भारतीय सामाजिक संरचना में बदलाव उत्पन्न किए। औद्योगिकरण और नगरीकरण ने जनजीवन में रूपांतरण किया। हमने फर्स्ट चैप्टर में अपने पढ़ा था कि औद्योगिकरण और नगरीकरण क्या है और उसके कारण जो हमारे समाज में किस तरीके के परिवर्तन आए। कुछ लोगों ने खेत के स्थान पर कारखानों में काम करना प्रारंभ कर दिया। पहले जो लोग खेतों में काम करते थे, अब वो लोग कारखानों में काम करना शुरू कर दिया। औद्योगिकरण के बाद बहुत से लोग गांवों को छोड़कर शहरों में रहने लगे। यहाँ की रहने और कार्य करने की प्रणालियाँ अर्थात संरचना में परिवर्तन हुआ। किस में परिवर्तन हुआ? संरचना के अंदर परिवर्तन हुआ। संस्कृति, जीवन शैली, प्रारूप, मूल्य, फैशन, यहाँ तक कि भाव भंगिमाओं में भी गुणात्मक बदलाव हुए। समाजशास्त्रियों की समझ में सामाजिक संरचना का अर्थ लोगों के संबंध की वह सतत व्यवस्था है जिसकी सामाजिक रूप से स्थापित प्रारूप अथवा व्यवहार के प्रतिमान के रूप में सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति के रूप में परिभाषित और नियंत्रित किया जाता है। यहाँ आप दो प्रकार के संबंधित घटनाओं के बारे में जानेंगे। ये दोनों उपनिवेशवाद शासन के प्रभाव की जटिल उत्पत्ति हैं। पहली घटना का संबंध 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों व प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं के सुनियोजित एवं सजग प्रयासों से संबंधित है। यह उन सामाजिक व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिए था जो महिलाओं एवं निम्न जातियों के साथ भेदभाव करते थे। दूसरी घटना उन कम सुनिश्चित परंतु निर्णायक परिवर्तनों से जुड़ी है जो सांस्कृतिक व्यवहारों में हुए और जिन्होंने संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, लोकीकरण एवं पश्चिमीकरण की 4 प्रक्रियाओं के रूप में समझा जा सकता है। यह बड़ी ही दिलचस्प है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया उपनिवेशवाद की शुरुआत से पहले से होती आ रही है, जबकि बाद की जो तीनों प्रक्रिया हैं, कौन सी? आधुनिकीकरण, लोकीकरण और पश्चिमीकरण, ये वास्तव में भारत के लोगों की वह जटिल प्रतिक्रिया है जो उपनिवेशवाद से हुए परिवर्तनों के कारण हुई। अब नेक्स्ट उसमें हम जानेंगे 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कौन से समाज सुधारक आंदोलन हुए। 19वीं सदी में समाज सुधार आंदोलन उन चुनौतियों के जवाब में था जिन्हें औपनिवेशिक भारत महसूस कर रहा था। आप संभवतः उन सामाजिक पहलुओं से अवगत हैं जिन्होंने भारतीय समाजों में सामाजिक कुरीतियाँ माना जाता था। उन सामाजिक कुरीतियों में भारतीय समाज बुरी तरह से ग्रस्त था। कौन सी सामाजिक कुरीतियाँ थी? सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध और जाति भेदभाव कुछ इस प्रकार की कुरीतियाँ थीं। ऐसा नहीं कि उपनिवेशवाद से पूर्व भारत की इन सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष नहीं हुआ था। ये बौद्ध धर्म के केंद्र में था। ऐसे कुछ प्रयत्न मुख्यतः भक्ति एवं सूफी आंदोलन के केंद्र में भी थे। 19वीं सदी में हुए समाज सुधारक आधुनिक संदर्भ और मिश्रित विचारों के संबंध में थे। यह प्रयास पश्चिमी उदारवाद के आधुनिक विचार एवं प्राचीन साहित्य के प्रति नई दृष्टि के मिले जुले रूप में उत्पन्न हुए। ये जो हमारा बॉक्स आपको नज़र आ रहा है 2.1, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए न केवल मानवीय व प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित आधुनिक संसाधनों का हवाला ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें हिंदू शास्त्रों का भी संदर्भ दिया। सतीश सब्रवाल की औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तनों की रूपरेखा से जुड़े निम्नलिखित 3 पहलुओं की विवेचना की है। मैंने आपको ये अपना
पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये 1 नंबर में भी 2 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने 3 पहलुओं की विवेचना की थी: संचार का माध्यम, संगठनों के स्वरूप तथा विचारों की प्रकृति।